इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार भाग 9, जिसमें हम अधिकारों का बढ़ता दायरा के बारे में पढ़ेंगे। ये अंतिम अध्याय का अंतिम टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ो। अधिकारों का बढ़ता दायरा के अपने अपने अधिकारों का दायरा किस तरह बढ़ रहा है। ठीक है, हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी कि अधिकार क्या होता है। ठीक है, पहला ही था अधिकारों के बिना जीवन, उससे चैप्टर चालू हुआ था, अध्याय चालू हुआ था। पर अध्याय के ज्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार है। केवल एक मौलिक अधिकार ही मिलने वाला अधिकार है, बाकी सब अधिकार मिलते हैं लेकिन हर किसी को मालूम नहीं होता है। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के एक स्रोत मतलब एक रास्ता है। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ते जाता है। ऐसा बात नहीं है कि जिस तरह पैसा का महंगाई बढ़ रहा है उस तरह हमारा अधिकार नहीं बढ़ता होगा। हमेशा अधिकार बढ़ते रहता है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिसने अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है। इसमें से प्रेस का अधिकार बढ़ा, प्रेस की स्वतंत्रता बढ़ाई गई, उनके अधिकार बढ़ाए गए, सूचना का अधिकार बढ़ाया गया, शिक्षा का अधिकार बढ़ाया गया। वो सब हमारे मौलिक जरूरतें हैं, इसलिए उसके विस्तार हुए मतलब बढ़े, उन्हीं से निकली है। बाकी सब अधिकार मौलिक अधिकारों से ही निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीयों का अधिकार है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा दिलाने सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब 14 साल तक हर बच्चे को शिक्षा दिलाना ये सरकार की दायित्व है। ये सरकार को दिलाना ही है क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आप देखते हो 10वीं तक सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता है, 10वीं के बाद लगता है, क्योंकि 10वीं तक 14 वर्ष के हो जाओगे आधार कार्ड से, सर्टिफिकेट से। इसलिए तुम्हारा 10वीं तक खत्म, उसके बाद से पैसा देकर पढ़ो। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। संसद बोलता है नागरिकों को सूचना देने का अधिकार दे दो। यह मतलब दे दिया गया भी है, क्योंकि इसके बारे में सब किसी को मालूम है कि हम नागरिक हर किसी को सूचना दे सकते हैं कि भैया यहाँ पर गलत हो रहा है, थोड़ा कुछ सही कर दो, और चाहे पूरा सही कर दो। पूरा सही करेंगे तो आधा सही होगा, आधा करेंगे तो आधा से आधा सही होगा, इसलिए पूरा कोशिश करते हैं कि करें। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आवाज के मौलिक अधिकारों के तहत है। मतलब कहीं भी खड़ा होकर आप बोल सकते हैं, निडरता से आप बोल सकते हैं कि हम आप सभी के हैं, हम आप सभी के लिए जिएंगे, हम आप सभी के लिए मरेंगे। बस आप हमें वोट दो और हमें सत्ता दो, हमें उस पद को दो कि हम आपका निष्पक्ष रूप से सेवा कर सकें। एकदम धर्मनिरपेक्ष, चाहे निरपक्षता रूप से साफ दिल से हम आपकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे आवाज को उठाने के लिए भी संविधान आजादी देता है हमें। वो मौलिक अधिकार नहीं होता है, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू स्पीच। ठीक है, हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हम किसी भी सरकारी दफ्तर से सूचना ले सकते हैं, चाहे मांग सकते हैं। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसने भोजन के अधिकारों को भी शामिल कर दिया गया है। और हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अधिकार पास किया जिसमें एक न्याय हुआ, जिसके कारण भोजन को भी मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल कर दिया गया है। इसीलिए मिड डे मील का खाना मिलता है, राशन में अनाज सस्ता मिलता है। जिसके पास राशन कार्ड, लाल कार्ड, हरा कार्ड हो, उसको अनाज सस्ता मिलता है बाजार के दर से। जिसके पास हरा कार्ड हो उसको 3 रुपये 4 रुपये किलो मिलता है, और जिसके पास लाल कार्ड है उसको बाजार के दामों से आधे दाम में मिलता है। साथ ही अधिकारों का दायरा
संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। केवल मौलिक अधिकार को तय कर देना ही जरूरी नहीं होता है और वहां तक ही सीमित नहीं होता है, उसके आगे भी है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति आप रख सकते हो लेकिन वो आपके मौलिक अधिकार में नहीं आता है, पर संवैधानिक आधार है। संपत्ति रखना संवैधानिक आधार है पर मौलिक आधार नहीं है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है। मौलिक अधिकार में आपके जीने, खाने, पीने, रहने, सोने का इंतजाम सरकार कर सकती है, लेकिन कुछ उसके अलावा भी अधिकार आपको दिए जाते हैं। कई बार मानव अधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं। ये नैतिकता के दावे हैं, मतलब आपके लिए ही हैं, जो कानून द्वारा मान्य हो, जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसे कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था कि दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को मानने या उन्हें कानूनी रूप दें। मतलब समझो, ठीक तरह से समझाते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं। यहाँ पर संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, लेकिन सामान्य नैतिक दावे जो होते हैं आपके, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन उन अधिकारों को, जो भी अधिकार है आपके पास, उनको परिभाषित रूप से परिभाषा के माध्यम से आपको देना, यह भी एक बहुत बड़ा काम होता है सरकार के लिए। सरकार आपको हर सुख सुविधा देने के लिए तैयार है, लेकिन कब देगी? जब उसके पास होगा तो देगी ना। जिसके वजह से देखो, दुनिया में लोकतंत्र का बढ़ावा हो रहा है और फैल रहा है। लोकतंत्र धीरे धीरे फैल रहा है, सरकार का ताकत भी बढ़ रहा है, सरकार का दावा भी बढ़ रहा है और सरकार का दबाव भी बढ़ते जा रहा है। मतलब सीधा समझो तो सरकार की शक्ति बढ़ते जा रही है। वे किसी भी दावे को माने या उन्हें कानूनी रूप दे सकता है। वो कोई भी दावे को उठाकर मान सकता है कि हाँ भैया ये सही है, इसको कानून बनाकर लागू कर दो। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद दी है। अब देखो, कई बार अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है, उसमें भी लोकतंत्र सरकार जो होती है उसका दायरा बढ़ जाता है। और प्रतिज्ञा पत्र मतलब कोई शपथ पत्र लिया जाता है, चाहे कोई भी शपथ लिया जाए, उसमें अधिकारों का दायरा बढ़ जाता है। जैसे मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने नीचे वाले जितने भी पोस्ट पर, मतलब हम मालिक हैं, तो हमारे जितने भी नौकर होंगे, हम उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उनको हर सुख सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तो हम मौखिक रूप से प्रतिज्ञा ले लिए हैं, ये अधिकार हम देंगे और वो अधिकारों के लिए बोलेंगे नहीं, लेकिन हम उस अधिकारों को देकर उनकी मदद करेंगे। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का, जो भी अधिकार आपको मिलता है, तो अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं और लोग इतना संघर्ष करते हैं, इसके कारण ये सब मिल रहा है। समाज के विकास या नए संविधान के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधित अध्याय में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नैतिक अधिकार, नया अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन से अधिकार दक्षिण अफ्रीका के लोगों को मिला है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, इसके मतलब होता है इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है। ठीक है। उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते हैं, उनकी चिट्ठी पत्र को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता है। ये उनके निजता का अधिकार है जो आपको दक्षिण अफ्रीका में मिला है, वहां के लोगों को। दूसरा है पर्यावरण का अधिकार। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम से प्रतिकूल हो।
मतलब उनके अच्छा स्वास्थ्य और जीने के लिए वो वातावरण उनके लिए सही होना चाहिए, जिसको बोलते हैं पर्यावरण अधिकार। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। दक्षिण अफ्रीका में लोगों के पास उतना घर होता नहीं है, लेकिन उनको घर देने का आश्वासन मतलब शपथ लिया गया है सरकार की तरफ से। तो उन्होंने बोला है कि हम हर किसी को आश्वासन दिलवाते हैं, मतलब विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके लिए घर बनाकर देंगे। ठीक है, 5 नंबर नहीं 4 नंबर है ना ये। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी के स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन, अच्छी सेहत, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंचने का अधिकार, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनके लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जो भी जरूरी न्यूनतम आवश्यकता होती है, आवश्यकताओं का अधिकार जैसे निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। मतलब उनके लोगों जैसे जिस तरह वो लोग होते हैं काम का अधिकार, तो हमें भी काम का अधिकार होना चाहिए, अभी भारत में है। स्वास्थ्य का अधिकार भारत में है। जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार ये अभी हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दिया जाता है, जो जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का जो होता है उनको। लेकिन कुछ राजपूत, भुंजार, पठान ये लोग भी होते हैं जो उस फायदा का लाभ उठाते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इन लोगों में भी कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, जिस वजह से इनको भी मतलब बोला जाता है कि आपका आय उतना नहीं है, कमाई उतना नहीं है, तो आपको ये सारा सुख सुविधा दिया जाएगा। तो भैया आपको उनको भी मौलिक अधिकारों को दे दिया जाता है। राशन वगैरह न्यूनतम जरूरी चीज जो होती है उनको अधिकार मतलब उनको दिया भी जाता है, हर किसी को दिया जाता है। जिनका कमाई 4 लाख से कम नहीं होता है, जिनका कमाई 2 लाख से कम हो साल में। निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार मिल चुका है आज के समय में। किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, ना ही उनकी तलाशी ली जा सकती है, ना ही उनके फोन को टैप किया जा सकता है, और ना ही उनके चिट्ठी को खोलकर देखा जा सकता है। ये मौलिक अधिकार भारत में भी बना दिए गए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि दिया गया है कि नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, और क्यों नहीं दिया गया है इसके बारे में बता सकते हैं। जहां तक हमको पता है, हमें पता है कि ये सब अधिकार भारत में हर किसी को दिया गया है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र क्या क्या है? इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। मतलब जो मौलिक अधिकार वहां के लोगों को दिया गया है, कहाँ के लोगों को? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वह अधिकार भारत में हर किसी के लिए नहीं है। इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इनमें शामिल है काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर, काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रदता माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार। मतलब जो जितना काम करे उतना उनको पैसा दो, उतना उनको मजदूरी दो। 3 नंबर, समुचित जीवन स्तर, जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार भी शामिल है। भारत में ये नहीं है अभी। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार हिंदुस्तान में है, लेकिन बीमा का अधिकार नहीं है। सामाजिक सुरक्षा मिलती है, लेकिन बीमा हर किसी को सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, यह भी है स्वास्थ्य का अधिकार। बीमारी के समय इलाज सरकार कराती है। प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल और महामारियों को रोकथाम, मतलब महामारियों से बचाना, यह सब भी यहाँ पर भारत में है। शिक्षा का अधिकार, जिस तरह कोरोना काल अभी आया था, शिक्षा का अधिकार,
मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भारत में भी दिया जाता है, लेकिन 14 साल के उम्र से कम बच्चों को। उच्चतर शिक्षा तक सामान्य पहुंचना, उच्चतर शिक्षा तक पहुंचना भी एक तरह से मौलिक अधिकार में आता है। प्रतिज्ञा पत्र, किसी भी चीज को मान लेना, आश्वासन देना कि हम इस चीज को विश्वास दिलाते हैं कि देंगे, उसको प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं। किसी भी चीज का आह्वान कर देना कि हम आपको ये चीज देंगे, उसका दावा होता है, उसको दावा बोलते हैं। सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग को ही दावा बोलते हैं। कानून मतलब हम उससे दावा कर रहे हैं, इसको ही बता देते हैं प्रतिज्ञा पत्र। नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देश का वादा, ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी वैधता होती है, उसको प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं। दलित, ऐसे जाति जिसको नीच माना जाता था पहले, ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरे जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते हो। दलित के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जातीय समूह, मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल्य या समयक वंश के हो। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरण, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृति के जरिए जुड़े होते हैं। सम्मन मतलब अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है, उसको सम्मन बोलते हैं। मतलब एक फरमान होता है कि नोटिस, इंग्लिश में बोलो तो नोटिस, कि आपको यहाँ पर पहुंचना है इस समय पर। अवैध व्यापार, अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, ना ही उस स्त्री के शरीर व्यापार के लिए बेचा जा सकता है, चाहे खरीदा जा सकता है। लेकिन यही होगा, अनैतिक कामों के लिए, गलत कामों के लिए स्त्री, पुरुष और बच्चों को ना ही खरीदा ना ही बेचा जा सकता है, उसी को अवैध व्यापार बोलते हैं। इसमें हीरोइन, कोकोन भी आ जाते हैं, जिसको ड्रग्स बोला जाता है, वह भी अवैध व्यापार में आता है। रीट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश, मतलब रिपोर्ट को ही रीट बोलते हैं। यह भी इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में इनको लिखना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह संगठन दुनिया भर के मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है, उसको बोलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार संगठन। याद रहेगा, जरूर याद रहेगा। मैं इसका क्वेश्चन आंसर नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर बताने के लिए नहीं पढ़ा था। जिंदगी में आपको एक अच्छा मुकाम और अच्छा जीवन में क्या क्या हमें अधिकार मिले हैं, आपके पढ़ाई के लिए कैसे काम आ सकता है, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कभी आपके एग्जामिनेशन के लिए मैं नहीं कि आप केवल क्वेश्चन आंसर करो और बस उसी से काम चलाओ, मैं इसलिए कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन आंसर आप अपने अनुसार करना है, क्योंकि आपको इतना अच्छा से पढ़ाया गया है जिसके अनुसार आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। उदाहरण दे दूं, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकारों के उपयोग का नहीं है? जैसे बताओ, बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करना मौलिक अधिकार है। ईसाई मशीनों द्वारा मशीनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना। सरकारी नौकरियों के औरत और मर्दों को समान वेतन मिलना, यह भी मौलिक अधिकार है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, यह भी मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है? ख नंबर नहीं है। ईसाई मशीनों द्वारा मशीनरी एक स्कूल होता है, तो मशीनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना यह मानव अधिकार में नहीं आता है। देखो कितना आसान है बनाना ना क्वेश्चन आंसर, क्योंकि जब इसको पढ़ोगे ना तो आप हर चीज को बना सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं कहीं टिक लगा कर रखा हूं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो पढ़ा उसी के तौर पे आपको बताया हूं। ना ही मैं गलत बोलता हूं, ना ही किसी को गलत बोलने देना चाहता हूं। मैं सही, तो हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे जैसा सही बने। ये कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया को हम मजबूर करके बनाए।
अरे यार, हम ठीक रहेंगे ना तो हमारे साथ रहने वाले हर लोग ठीक हो जाएंगे। कोई भी हो, वो ठीक होना ही है उसको, वो गलत हो ही नहीं सकता है। भगवान के साथ कोई रहता है तो उसको भी पूजनीय लोग मान ही लेते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। उंगली माल डाकू याद होगा आपको, तो उंगली माल डाकू को महात्मा बुद्ध ने उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, जिसके वजह से वह अहिंसका के नाम से जाना गया। बाद में वह आदर्श व्यक्ति बना जिसको लोग आज भी पूजते हैं। जहां पर रहा उसके गांव के लोग आज भी पूजते हैं। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम पाठ, लोकतांत्रिक अधिकार, ये खत्म होता है और ये 9वां पार्ट है। 9वां पार्ट में ये वीडियो पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं 9वीं क्लास के दूसरे चैप्टर में। चाहे आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, आपको 12 तक वहां पर सारे मतलब पढ़ाई आपको मिल जाएगा। किन किन सब्जेक्टों का, ऑल सब्जेक्ट का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हैं, फंड प्रॉब्लम, जिसके वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन जब फंड प्रॉब्लम मतलब पैसे की कमी नहीं भाएगी हमें, होता क्या है कि हर किसी को पैसा देना पड़ता है ना टीचर को, और उतना पैसा मेरे पास है नहीं कि मैं दे सकता हूं, जिसके वजह से हम आगे का कार्य तेजी से नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन आशा है कि मैं 1 साल के अंदर में आपको मतलब हर सब्जेक्ट दे सकूं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी प्रोवाइड आपको करा सकूं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।